हम्म अर्थ वालेकुम सलाम बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? अच्छा, सर पूछने से पहले बता दूं, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा चलिए। हाँ मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा चलिए, आ रहे हैं सब लोग, जल्दी जल्दी आइए। हाँ बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट ईयर कह रहा हूँ मैं, सॉरी। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी पॉलिनोमियल्स पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स, उनके ग्राफ्स और उन पर बेस्ड जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं और आते रहे हैं एएमयू एंट्रेंस में, वो सब हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए थे। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, आ रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स पर हम जाएंगे, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 और 4 होता है, इनके ग्राफ्स किस तरीके से होते हैं, आप ग्राफ को देखकर कैसे पहचानेंगे? कोई भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको दिया हुआ है और आप ग्राफ को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने हैं? समझ में आ रही है बात? या फिर आप ग्राफ को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है या 6 है या 7 है? ठीक है, तो ये सबसे पहले आज हम बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें यही है कि नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल is equal to the number of points at which the graph cuts the x-axis। जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, कट करता है, चलिए, जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रियल जीरोस होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, एक ये क्वेश्चन है, और एक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है? 3 पॉइंट्स पर। तो हम बोलेंगे कि इसके 3 जीरोस हैं। हम बोलेंगे इसके कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही एक और, इसके कितने जीरोस हो जाएंगे बच्चों? 4 रियल जीरोस, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो 4 रियल जीरोस। समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल
देखना ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट होगा, यहां तक तो सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is equal to number of parabolas plus 1। नंबर ऑफ पैराबोलास प्लस 1, ये क्या चक्कर है सर, अब समझते हैं बच्चों। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैराबोलास प्लस 1। बच्चों यहां पर देखना है इस पॉइंट को। अब आपको ग्राफ देखकर बताना है कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो हमने ये बात करी, ये एक पॉलिनोमियल हमने बनाया, ये। अब आपको इस पॉलिनोमियल का डिग्री बनाना है, डिग्री बताना है। आपको ग्राफ गिवन है और डिग्री बताना है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैराबोलास काउंट कर लें। नंबर ऑफ पैराबोलास कैसे काउंट करेंगे बच्चों, देखना एक पैराबोला तो ये आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक पैराबोला तो ये आ रहा है और एक पैराबोला ये आ रहा है, तो दो पैराबोलास हैं। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा नंबर ऑफ पैराबोलास 2 प्लस 1, यानी ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको गिवन है। यहां समझ में आ रही है बात। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको गिवन है, 3 डिग्री का, क्योंकि यहां पर दो पैराबोला आ रहे हैं। ऐसे ही एक और हम बात करें, अगर ये पॉलिनोमियल है आपके पास, ये ग्राफ गिवन है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ये दिया हुआ है और आपसे डिग्री पूछा जा रहा है, डिग्री ऑफ एफ एक्स। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज, और 4 ऑप्शन दे देंगे, 0 2 3 4। तो आप यहां पर ये पहचानेंगे कि कितने पैराबोलास बन रहे हैं बच्चों, कितने पैराबोलास बन रहे हैं। एक पैराबोला ये, एक पैराबोला ये और एक पैराबोला ये, तो 3 पैराबोला बन रहे हैं। 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 1 4 डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ यह आपके सामने दिया हुआ है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको गिवन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और देखना बच्चों, ये वाला बताइए, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बच्चों, बताइए जरा। ये वाला दिखाई दे रहा है ना सभी को, ये इसका डिग्री बताएं। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 0 2 3 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर आप समझें, इसमें इस ग्राफ में आप समझें, यहां पर कितने पैराबोला बन रहे हैं, एक पैराबोला ये बन रहा है, देखना ये मतलब हाफ बना हुआ है एक्चुअल में, ठीक है ना। एक पैराबोला ये है, ये पूरा इस तरीके से होता है, लेकिन काउंट तो एक ही पैराबोला होगा। एक पैराबोला ये है, तो 2 पैराबोलाज हैं, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ पैराबोलाज 2, 2 पैराबोला है प्लस 1, यानी 3 डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री का। समझ रहे हैं ना मेरी बात, सभी के क्लियर है, जल्दी जल्दी बताते चलिए, सभी के क्लियर है ना ये पॉइंट्स। तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला कि वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आपको गिवन है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ है। दूसरा कि नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रियल जीरोस तो आप ये देखकर बता सकते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, जितनी पॉइंट्स पर कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही नंबर ऑफ रियल जीरोस बनेंगे। और डिग्री कैसे पता करेंगे, डिग्री पता करेंगे कि जितने पैराबोला बन रहे हैं ग्राफ में उतने पैराबोला प्लस 1, वो उसका डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं,
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आते हैं। ये हमने छोटी सी बात कर ली, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे ही मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप कैसे पता करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है भाई? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना। और इन जनरल पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम इसको? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मैक्सिमम 3 जीरोस, और मिनिमम कितने रियल जीरोस? मैं रियल जीरोस की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम कितने जीरोस हो सकते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के? कितने रियल जीरोस हो सकते हैं बताएंगे? बताएगा कोई? हाउ मेनी मिनिमम रियल जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? 0, सादे के लिए 0। बच्चों यहां पे मैं आप लोगों को करेक्ट करूंगा, सर इज इट ट्रू दैट इमेजिनरी जीरोस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स? हाँ, नूरिन शेख बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इमेजिनरी रूट्स जो है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा, है ना। यहां पर क्या है, मिनिमम जो है वो 1 रियल जीरो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और उसमें एक भी रियल जीरो ना हो। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल भी हो, अगर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल भी होगा ना, तो उसमें कम से कम एक रियल जीरो होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। और ये बहुत बच्चों में गलत मिथ बना हुआ है कि नंबर ऑफ रियल जीरोस विल बी 0 आल्सो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इवन डिग्री पॉलिनोमियल के केस में हो सकता है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के मिनिमम से मिनिमम एक तो रियल जीरो होगा ही होगा, ये बात आप बांध कर रख लें। और मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 3, क्योंकि इसका डिग्री 3 है ना। और एक और पॉइंट हम लिखवा देते हैं यहां, आप एक नोट बना के लिख लें, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल always have at least 1 real zero. Odd degree polynomial always have at least 1 real zero. समझ रहे हैं ना बच्चों? फिर सेकंड पॉइंट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 5 होगा, 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल, 9 डिग्री पॉलिनोमियल, जितने भी, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री ऑड है, डिग्री आप निकालना जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसका कम से कम एक रियल जीरो होगा ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल is always plus infinity, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू भी हम प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी बोलेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। ये दोनों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से गांठ बांध कर रख लें भाई सभी बच्चे, ठीक है ना बच्चों। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का कम से कम एक रियल जीरो तो होना ही होना है, बाकी के इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की वो हमेशा प्लस इंफिनिटी होती है, मिनिमम वैल्यू ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की हमेशा माइनस इंफिनिटी होती है। लेकिन ऐसा हम इवन डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोल सकते, इवन डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम नहीं बोल सकते। हम ये भी नहीं बता सकते कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल के कम से कम एक रियल जीरो होगा या कितने होगा, ठीक है ना, उसके 0 रियल जीरोस भी हो सकते हैं, है ना। ये बातें सभी के क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? यहां तक कमेंट्स में बता सकते हैं जल्दी जल्दी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर ये इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं, तो इसमें इसके ग्राफ में जो बनेंगे, ग्राफ इंक्लूड्स टू पैराबोलास, ग्राफ इंक्लूड्स टू पैराबोलास, ग्राफ में दो पैराबोला होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पैराबोलास +1 तभी तो डिग्री बनती थी। तो मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, है ना, या ऐसा रहेगा, इस तरीके से इसके ग्राफ्स रहेंगे। ये दो दो पैराबोला आएंगे इसके अंदर, हमेशा दो दो पैराबोला आएंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम बात कर लेते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इन सब पर पॉइंट्स अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। इनके 3 जीरोज होंगे, हमने 3 जीरोज नाम दे दिए भाई, अल्फा, बीटा और गामा। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्स कितने जीरोज हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें सम ऑफ जीरोज आप सभी बच्चे जानते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है बच्चों, वो होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम, सम ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आते रहे हैं एंट्रेंसेज में। गामा का साइन, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा ही हम दे रहे हैं। इफ द जीरोज ऑफ fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर, इसके 3 जीरोज हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। अब 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, लेकिन उनको हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, हम इनको ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो अब यहां पर आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई? सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर a b c d का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम आपको यही होना चाहिए, पॉलिनोमियल को देखकर आप a b c d का वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में a और b के बिना है, तो मैं कैपिटल्स में मान लेता हूँ। कैपिटल a का वैल्यू 1, कैपिटल b का वैल्यू -3, कैपिटल c का वैल्यू 1, कैपिटल d का वैल्यू भी 1। ठीक है ना बच्चों? अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? a माइनस बी प्लस a प्लस बी। इन तीनों जीरोज का सम, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों जीरोज का सम जो होगा वो माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a। और b का वैल्यू कितना है? -3/1। तो ये 3 आ जाएगा, यहां पर b से b कैंसिल, तो 3a = 3। तो a का वैल्यू तो बच्चों मेरे पास मिल गया, मेरे को 1, a का वैल्यू तो 1 आ गया मेरे पास। सिमिलरली अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकालें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस का d/a होता है, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू -d/a। d का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू भी 1 है, और स्मॉल a का वैल्यू मैं 1 निकाल चुका हूं ऊपर। यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दें, तो ये 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। यहां से आप बहुत आसानी से b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से b² = 2 और b का वैल्यू आ जाएगा बच्चों ±√2।
समझ में आ रही है बात सभी बच्चों के? कोई कंफ्यूजन हो बच्चे तो बताइए। एनी कंफ्यूजन? ए और बी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके 3 जीरोज आपको गिवन है, अल्फा बीटा गामा, और यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शंस मैं दे नहीं रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस का कोई यहाँ यूज नहीं है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए अल्फा बीटा गामा, इसके 3 जीरोस गिवन है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल से क्या क्या इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकता हूं? 3 इंफॉर्मेशन इस पॉलिनोमियल से मैं निकाल सकता हूं। 3 इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू गामा बी इंटू बीटा, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से। तो सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि मैं यहां से ये 3 इंफॉर्मेशन निकाल लूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये कितना होता है बच्चों? सी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बच्चों कितना होता है? माइनस का डी अपॉन ए होता है बेटा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों के? अब इसका काम खत्म हो चुका पॉलिनोमियल का। अब मेरे को सिर्फ यही 3 रिजल्ट्स यूज करने होंगे यहाँ, सिर्फ यही 3 रिजल्ट्स मेरे को यूज करने हैं। मैं देख लेता हूं बहुत जल्दी, बहुत आसान है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने एलसीएम लिया अल्फा बीटा गामा, और ऊपर क्या बनेगा बच्चों? देखना, बीटा गामा बना प्लस अल्फा गामा बना प्लस अल्फा बीटा बना। तो ये वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है बच्चों? सी अपॉन ए है, तो इसकी जगह मैंने सी अपॉन ए रख दिया, अपॉन, और नीचे अल्फा बीटा गामा कितना था? माइनस डी अपॉन ए है, तो ए कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा माइनस सी अपॉन डी। एक ऑप्शन में दूर से ये चमक रहा होगा आप लोगों को, उसी ऑप्शन पर जाकर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये एक ऑप्शन का ये हो गया, एक पार्ट इस क्वेश्चन का ये हो गया। इसी पार्ट से मान लो, इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट आपको निकालना है अब। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है बच्चों। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, हाँ बहुत बच्चों के सही आ रहे हैं, अच्छी बात है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा बच्चों? बताइए आप लोग, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए? तो आप देखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है, अल्फा बीटा गामा गिवन है, ठीक है ना। तो ये तीनों भाई साहब, या ये दोनों लोग, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये तीनों लोग आपस में कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। आप लोगों को याद होगी आइडेंटिटी, बचपन में पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये बात सभी के क्लियर है भाई? आपको ये वैल्यू निकालनी थी, और ये वैल्यू इकट्ठी मेरे को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। तो मैंने वही आइडेंटिटी लगा दी। ये इसका वैल्यू कितना गिवन था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू गिवन है माइनस बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, ये मैंने एज इट इज यहीं पे छोड़ दिया, प्लस 2 टाइम्स, और ये वैल्यू कितना है बच्चों? ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये है सी अपॉन ए, और इस सी अपॉन ए को ट्वाइस के साथ इसको मैं इधर बुला लाता हूं, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए
इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। एक दूर दराज कहीं से आपको ये ऑप्शन चमक रहा होगा, ये ऑप्शन आप टिक कर दें, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, मोहम्मद अशर अली का सही आ रहा है, यश कुमार ने सही आइडेंटिटी बताई थी, नूरिन शेख ने भी सही आइडेंटिटी बताई। बहुत अच्छे बच्चे, है ना? सभी बच्चों के क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछिए भाई, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज, if the sum of the zeros of fx is equal to 2x cube minus 3kx square plus 4x minus 5 is 6, then k equal to 2 minus 2 4 minus 4। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, 2 माइनस 2 4 माइनस 4। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। आंसर आ रहा है देखना बच्चों, हाँ बहुत बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। अब आपको सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है बच्चों? आपको सम ऑफ द जीरोस 6 गिवन है, 6। अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? देखो, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है माइनस 3k, और c का वैल्यू है 4, और d का वैल्यू है माइनस के 5। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस का b अपॉन ए, और सम ऑफ द जीरोस आपको 6 गिवन है, इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है? माइनस 3k, और a का वैल्यू कितना है? 2। समझ रहे हैं? तो यहां से 12 इज इक्वल टू 3k और k इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों के आंसर सी आ चुके हैं, बहुत बच्चों के आंसर सी आ चुके हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द पॉलिनोमियल if the polynomial fx is equal to x cube plus bx minus c, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। if the polynomial ax cube plus bx minus c है, सॉरी, ax cube plus bx minus c is divisible by और gx is equal to x square plus bx plus c, x square plus bx plus c, then c is equal to, और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं चारों ऑप्शंस आपको बता देता हूं। c पहले a भी निकालना है, 1 1 अपॉन c माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c, देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी आपको फाइंड करना है। चार ऑप्शन है, 1 1 अपॉन c माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों बताइए भाई? यहां पर ये वाला पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है इस वाले पॉलिनोमियल से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, सब लोग पहले समझ लें कि क्या है ये क्वेश्चन। देखना, जैसे fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ax क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, उसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो मैंने 0 मान लिया है, प्लस 0x स्क्वायर प्लस bx माइनस c, और इसके 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा और गामा। इसके 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा और गामा। और ये जो पॉलिनोमियल है ये gx से एग्जैक्टली डिविजिबल है। gx एक पॉलिनोमियल है, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, gx एक पॉलिनोमियल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक बात बताएं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप और खुद इसको रियलाइज करना। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि भाई 12 जो है 12 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 12 इज डिविजिबल बाई 6। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। 12 इज डिविजिबल बाई 6। तो जो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3, तो जो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3, वही 12 के भी तो होंगे। 12 के भले ही और ज्यादा होंगे, लेकिन 12 में भी तो 2 इंटू 3 का फैक्टर एक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये बात ध्यान से सुने। 12 अगर मैंने बोला कि भाई 12 इज डिविजिबल बाई 6, तो जो 6 के फैक्टर्स होंगे वही 12 के भी फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो यहां पर अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि fx जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है gx से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो gx की जीरोज हैं, gx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, ठीक है ना? अगर fx एग्जैक्टली डिविजिबल है gx से, तो जो gx के जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, वही fx के भी होंगे अल्फा और बीटा। यानी ये अल्फा और ये अल्फा सेम है, अलग अलग नहीं है। ये बीटा और ये बीटा सेम है, अलग अलग नहीं है, है ना? ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? तो इन दोनों के जो 2 रूट्स होंगे वो कॉमन होंगे, यानी इसके दोनों जीरोज इसके भी होंगे, गामा बस इसमें अलग है। क्लियर है ना ये बात? अब मेरे को a इंटू बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a इंटू बी का वैल्यू सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, ए का वैल्यू 1 है तो माइनस बी। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी आ जाएगा। अब ऊपर वाले पॉलिनोमियल से मैं कंडीशंस निकालता हूं। यहां पर देखना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और यहां पर इत्तेफाक से बी कितना है, 0 है। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, तो मैंने यहां 0 अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था माइनस बी, तो मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी रख देता हूं। माइनस बी प्लस गामा इज इक्वल टू 0 और गामा इज इक्वल टू बी। यानी fx का थर्ड रूट जो था, थर्ड जीरो, वो कितना आ गया, बी आ गया बच्चों, वो आ गया बी मेरे पास, है ना? fx का थर्ड जीरो मेरे को मिल गया बी। अब क्या कर सकते हैं बताइए भाई, आपको a इंटू बी चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। अब आप जो है वैल्यू कैलकुलेट करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो कितना आ जाएगा भाई, देखना अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का डी अपॉन ए, और डी कितना है, माइनस सी है, तो माइनस का माइनस सी अपॉन ए। और यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था बच्चों, सी था, अल्फा बीटा का वैल्यू था सी, तो यहां पे मैं अल्फा इंटू बीटा की जगह सी रख देता हूं, सी इंटू गामा। अच्छा गामा में निकाल चुका हूं, गामा का वैल्यू कितना निकाला है मैंने, बी निकाला है, तो गाम बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, सी अपॉन ए, सी से सी कैंसिल, ए इधर आ गया, तो ए बी इक्वल टू 1, यानी a इंटू बी का वैल्यू 1 आ गया, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात सभी बच्चों के क्लियर हुई, क्वेश्चन सभी के क्लियर है ये, बताइए भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करता हूं, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब आपको c का वैल्यू निकालना है, सेकंड पार्ट, c इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन है आपके सामने, b 2b स्क्वायर माइनस 2b। ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है 2b, सी ऑप्शन है माइनस 2b, और डी ऑप्शन है 2b स्क्वायर। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। अब आपको c का वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। c का वैल्यू अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको a इंटू बी का वैल्यू मिल चुका है, अब आपको c का वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अब देखना, fx ये पॉलिनोमियल था ax क्यूब प्लस bx माइनस सी, है ना। fx एक ये पॉलिनोमियल था, आपको b के टर्म्स में आंसर निकालना है। अब इसका एक जीरो जो है वो b है, गामा का वैल्यू एक b के इक्वल आपको गिवन है। इसका मतलब मैं जब यहां पर गामा की जगह b रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं x की जगह b रखता हूं तो ए बी क्यूब प्लस बी इंटू बी माइनस सी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से c का वैल्यू कितना आ जाएगा? a इंटू बी स्क्वायर, मैंने बी क्यूब को ऐसे लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। और ए बी का वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ए बी का वैल्यू 1 था, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2b स्क्वायर। सी का वैल्यू आ गया बच्चों 2b स्क्वायर आ गया। इसको एक बार और घर पे आप लोग ट्राई करें खुद से, जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। इसको आप एक बार ट्राई जरूर करना। यस सर, लेकिन घुमाई है ये। हाँ बेटा, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं था, आपको इस चीज को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप देखो ना, आपसे देखो एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। दो पार्ट में है ये क्वेश्चन। एक तो आपसे a इंटू बी का वैल्यू पूछ रहा था, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे c का वैल्यू पूछ रहा था। सेकंड क्वेश्चन में c का वैल्यू पूछ रहा था। अब आपसे ये कहा जा रहा था कि भाई fx जो है वो gx से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसके जो दोनों जीरोस होंगे अल्फा बीटा, वो इसके भी होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसके 3 जीरोस मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिए, है ना। यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस बी आ गया। अल्फा बीटा कितना आ गया? सी आ गया। यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन यहां बी कितना है? 0 है। देखना दोबारा समझना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा यहां से हमने रख दिया माइनस बी, तो माइनस बी प्लस गामा इक्वल टू 0, गामा का वैल्यू बी आ गया। यानी fx का एक रूट b है, fx का एक रूट b है, आप लोग देख सकते हैं fx का एक रूट b है। समझ में आ रही है बात? अब ये क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था, अब आप अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालें। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है? माइनस का d अपॉन ए, और यहां पर d की जगह कौन बैठा हुआ है? माइनस सी बैठा हुआ है, तो माइनस ऑफ माइनस सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था? सी था, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह मैंने सी रख दिया, तो सी इंटू बी इक्वल टू सी अपॉन ए, सी से सी कैंसिल, ए बी इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ए बी का वैल्यू 1 आ गया। अब सी का वैल्यू निकालना था सेकंड पार्ट में। इस पॉलिनोमियल का एक रूट बी था, तो मैंने x की जगह b रख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से आपको c का वैल्यू 2b स्क्वायर मिल जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ, कोफिशिएंट की वजह से हो सकता है, तो यही तो आपको एहतराम बरतना है एग्जाम के अंदर। यही तो आपको जो है अपने अंदर इसी तरह से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो ए बी सी डी में आप कंफ्यूज ना हो। समझ रहे हैं ना बच्चों? चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। आगे हम जो है इसमें करवाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। आप लोग जो है ध्यान से बने रहिए बस। बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे तरीके से कैसे करने हैं, एनसीईआरटी के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको शॉर्ट मेथड में कैसे करने हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखना आप, जैसा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बोला कि भाई डिग्री 4 होता है। अच्छा, हमने ये भी देख लिया कि उसका ग्राफ किस तरीके से होगा। उसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में कितने पैराबोलास बनेंगे? हाँ बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में कितने पैराबोलास बनेंगे? तीन बनेंगे। हम्म,
पहले तो डिग्री 4 एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। 4 जीरोज होंगे इसके, है ना। तो मैक्सिमम 4 रियल जीरोज और मिनिमम 0 रियल जीरोज, मिनिमम 0 रियल जीरो, 0 भी हो सकते हैं क्योंकि इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है बच्चों। अब यहां पर देखना कोफिशिएंट्स में और जीरोज में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, बस मैं ज्यादा आपको नहीं बता रहा, इसमें जितना काम का है सिर्फ उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। देखना एफ एक्स ये है ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और 4 इसके जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसके 4 जीरोज हैं, है ना। तो इन चारों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इन चारों का जो सम होगा वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए होगा। हमेशा कितना होगा बच्चों? माइनस बी अपॉन ए, है ना। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखना इन्हीं दोनों का हमको यूज करना है और बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत आसानी से इनसे सॉल्व हो जाएंगे। देखना आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप साइन लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमेशा देखो कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, सम ऑफ जीरोज हमेशा माइनस बी अपॉन ए ही होना है। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, सम ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल में हमेशा माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा कांस्टेंट अपॉन ए होता है, कांस्टेंट है यहाँ ई अपॉन ए, बस साइन का अंतर आ जाता है। साइन कैसे लगाते हैं? प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आ रहा है, प्लस कांस्टेंट पे आ रहा है तो प्लस ई अपॉन ए होता है ना। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप ध्यान से देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्लस माइनस, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो था वो माइनस डी अपॉन ए था, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था? माइनस का डी अपॉन ए था। यहाँ ये बात सभी के क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस का ई अपॉन ए होगा और सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन ए होगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखें आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये है 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और इसके दो जीरोज आपको गिवन है अंडर रूट 3/2 और माइनस अंडर रूट 3/2, और बाकी के दो जीरोज निकालने हैं। ये अल्फा गिवन है, ये बीटा गिवन है, ये गामा और डेल्टा निकालना है आपको। याद है एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, और आप इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं अच्छे से जानता हूं। आप इन क्वेश्चंस को करते हैं डिवीजन से, डिवाइड करके, बहुत लेंथी मेथड से। देखना अब इस क्वेश्चन को हम इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं, तभी पॉजिटिव से शुरू करते हैं। हाँ ए अगर यहां पर हमेशा यहां पर प्लस से ही स्टार्ट करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि ए नेगेटिव होता है नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। ये हमेशा ये पेट रूल है, आपको इसको हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है ना। अच्छा अब यहां पर देखें, मेरे को गामा और डेल्टा निकालना है बच्चों। गामा और डेल्टा मैं कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान से सुनना। आप एनसीईआरटी में कैसे करते थे, मतलब बोर्ड के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया होगा, ये क्वेश्चन मैं जानता हूं अच्छे से। आपने इसके फैक्टर्स बनाए होंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद फिर इस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड किया होगा, डिवीजन करना पड़ा होगा, फिर डिवीजन करने के बाद फिर एक क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट आता है क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करके फिर आप जो है इसको करते होंगे, है ना। इतना लेंथी करने का हमारे पास समय नहीं है। मेन चीज जो सामने आ जाती है ना वो आ जाती है
क्या डिवीजन, आप डिवीजन करने में आपको टाइम लग जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा के कर लेंगे, कि हमने इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करा दिया है ना बच्चों, हम इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के फिर इसको देख लेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि इसके जो दो जीरोज हैं, मान लो वो इंटीजर नहीं है, 1 और 2 टाइप नहीं है, मान लो आंसर इसका फॉर एग्जांपल इसका आंसर √3 और 1/2 या 3/4 टाइप, इस पॉलिनोमियल का एक रूट 3/4 आ रहा है, तो 3/4 को आप इसमें कैसे सेटिस्फाई कराओगे? इतना तो ज्यादा, मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे फिर अपना ऑप्शन सेटिस्फाई कराने में। तो ऑप्शन सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन को आप तभी सेटिस्फाई करवाइए जब चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे हैं, जैसे 1 -1 2 -2 इस टाइप के ऑप्शंस हैं, यदि तो आप इसमें सेटिस्फाई करवाकर बाकी के 2 जीरोस निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है वो समझते हैं। यहां पर ABCD का वैल्यू लिख लेता हूं मैं। A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू है -2 और कांस्टेंट लिख लेता हूं लास्ट में 6। अब सम ऑफ जीरोस देखना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है बच्चों? माइनस का B/A। अल्फा और बीटा कितना कितना गिवन है? √3/2 और माइनस √3/2 प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का B/A। तो माइनस का B कितना है? -2/2, 1 आ जाएगा, ये कैंसिल। गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है ना। गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू 1 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाओ, देखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना हो जाता है? प्लस का कांस्टेंट अपॉन लास्ट टर्म, तो कांस्टेंट है 6/2। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बच्चों कितना आ गया? 3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप रख दो, √3/2 इंटू माइनस √3/2 गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 3। ये कितना आ गया? 3/2 माइनस का गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, और गामा इंटू डेल्टा बच्चों कितना आ जाएगा? -2। गामा इंटू डेल्टा आ गया -2। हाँ, 2 पेज में आंसर आता है, लेकिन अब आपको 2 पेज में आंसर लाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, देखना बच्चों, अब क्या करेंगे, आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें सम ऑफ जीरोस 1 है और जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QX कैसे निकालते हैं? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -2, तो x² माइनस 1x -2। इसको आप फैक्टराइज कर लो, बाकी के बचे 2 रूट्स आपके पास आ जाएंगे, मतलब x -2 और x + 1, ठीक है ना। और x का वैल्यू आ गया 2 और -1, ये आंसर हो जाएंगे 2 और -1। x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2 और -1, यानी ये गामा और डेल्टा 2 और -1 आ गए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? गामा और डेल्टा कितने आ गए बच्चों? 2 और -1। अब क्या हो सकता है? अब आप लोग कहेंगे सर हम तो ऑप्शन सेटिस्फाई कराते हैं, x का वैल्यू 2 रखकर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉलिनोमियल दे दें और उसके 2 जीरोस 2 और -1 दे दें, अब 2 और -1 दे दें और ये दोनों पूछ लें, तो अब ऑप्शन में आपके सामने √3/2 रहेगा, ऑप्शन में आपके सामने -√3/2 रहेगा। तो इन दोनों को आप कैसे सेटिस्फाई कराओगे? यहां तो वो सेटिस्फाई कराने से पहले ही इंसान हार जाता है। तो उसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। आप सम ऑफ जीरोस निकालें, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें और एक पॉलिनोमियल निकालें, वहां से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लें। आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लें। देखना एक और क्वेश्चन में एनसीईआरटी का लेता हूं, उसको भी देख लें। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। कॉन्सेप्ट से भी कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। जैसे fx इज इक्वल टू, देखना बच्चों बहुत ध्यान से, fx इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35
अब इसके दो जीरोज आपको दिए हुए हैं 2 + √3 और 2 - √3 और आपको दो जीरोज निकालने हैं, गामा और डेल्टा निकालने हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है और आपको गामा कैलकुलेट करना है और आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। आपको गामा और डेल्टा कैलकुलेट करना है बच्चों। हाँ बेटा, अब देखना, अब दोबारा समझें, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन के थ्रू समझें। अब ये ए हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लगा दें। सबसे पहले देखना बच्चों, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -6 और सबसे लास्ट में ई का वैल्यू कितना है -35। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये कितना हो जाएगा -b/a। बी का वैल्यू है -6/1। अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा 2 + √3 और 2 - √3, यहां पे रख दो 2 + √3 और 2 - √3। ये गामा प्लस डेल्टा आ गया, ये आ गया 6, √3 कैंसिल, ये 2 + 2 4 को उधर ले जाओ तो गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा 6 - 4, यानी गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा 2। सम ऑफ जीरोस आ गया 2, सम ऑफ जीरोस 2 आ गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 - √3 इंटू 2 + √3 इंटू गामा इंटू डेल्टा। अच्छा कितना होता है E/A, प्लस का E/A, E कितना है -35/1, -35। a - b इंटू a + b यूज करें, a - b इंटू a + b, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा। गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू -35, ये 1 हो गया, तो गामा इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा बच्चों -35। अब देखो बच्चों, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ना, ये आपको लग रहा होगा सर लेंदी हो गया, नहीं ये लेंदी नहीं हो रहा है, ये तो मैं आपको एक एक स्टेप कैलकुलेट करके बता रहा हूं, मेरे को हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। अब आप जानते हैं, देखो बहुत इजी बात है, ये सब इतना लेंदी करने का भी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को आप यहीं से ऐड कर दो, √3 से √3 कैंसिल, 4 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -b/a 6 हो जाएगा। तो यहाँ आप एक ही स्टेप में बना दो 2, एक ही स्टेप में, ये सब आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, आप यहीं से इनको प्रोडक्ट लेकर चलो, ये तो मेरे को हर एक बच्चे को, इसलिए हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक स्टेप आपको सामने सॉल्व करना। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है लेंथी हो रहा है, नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, है ना। तो इनको यहीं पर प्रोडक्ट ले लो, a² - b² 1 आ गया, और आपने देखा भाई गामा इंटू डेल्टा प्लस E/A होता है, तो अब -35 लगा दिया। अब देखना, अब QX क्या होता है, सम ऑफ जीरोस 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -35 है ना। तो QX इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना था बच्चों 2 था, तो -2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था -35, ये आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोगों को बताया था ना हमने, हाँ बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया था x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप इसको x - 7 और x + 5 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको ओपन कर लेंगे, तो x की वैल्यू 7 और -5 आ जाएंगे। अब देखना बच्चों, अब कुछ लोग ये बोलते हैं या कुछ स्टूडेंट्स ये तंज कसते हैं कि भाई सर हम यहाँ पर 7, जो लोग ऑप्शन सेटिस्फाई की बात करते हैं, क्या आप 7 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 7 का पावर 4 निकालना पड़ेगा, सोचो 7 का पावर 3 निकालना पड़ेगा। मान लो 4 ऑप्शन हैं, 7 2 5 3 और 7, वन ऑफ द रूट्स बताना है। अब आपने पहले 2 रखा यहां, फिर 5 रखा यहां x की जगह, फिर 3 रखा यहां x की जगह, ये तीनों तो आ ही नहीं रहे, फिर जाके 7 आएगा। और जब 3 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आता है यार ये ऐसा तो नहीं हम इन्हीं में से कोई एक हो, हम गलती तो नहीं कर रहे। फिर आप 7 रखेंगे, और 7 रखने में बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। जब लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो आपको ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है
वो बिल्कुल फेल कर जाएगा। आप होपलेस हो जाएंगे, वहां इतना टाइम नहीं होता, आप होपलेस हो जाएंगे कि यार हमें तो जो है एक क्वेश्चन पे इतना टाइम निकलता जा रहा है ना। तो इसीलिए कभी कभी कॉन्सेप्ट से चलना आपके लिए फायदेमंद होता है। जैसे यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट से चले, 4 स्टेप मैक्सिमम बता रहा हूं, 4 स्टेप लग रहे हैं बस आपको करने में, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लेंगे। अब एनसीईआरटी के जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन है ना जिसमें 2 जीरोज आपको गिवन है, 2 जीरोज आपको कैलकुलेट करने हैं, तो एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं आप ऐसे ही सॉल्व करने की ट्राई करें, और नहीं हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। इसमें हमने कहीं पर भी डिवाइड नहीं किया, आप देख पा रहे हैं, हमने कहीं पर भी डिवीजन का यहाँ पे प्रावधान नहीं लाए हम कि डिवाइड करो और फिर जो है निकालो, है ना। बिना डिवीजन के हमने सॉल्व किया है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, आगे बढ़ा जाए। अच्छा बेटा, आज शायद क्लास 12:50 तक है ना। आज क्लास 12:50 तक है, फ्राइडे है ना आज। हाँ, तो मैं नया टॉपिक, नए टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, अब आप लोगों का जो है बस एक टाइप के क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। वो डिवीजन की मदद से ही हो पाते हैं, तो उसमें आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बात करेंगे। हाँ हाँ बेटा, नमाज का टाइम हो रहा है आप लोगों का, है ना। तो बाकी आप लोगों का 10th क्लास का जो भी पॉलिनोमियल्स का पार्ट था और 9th क्लास का थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का पार्ट यहां तक आज के लेक्चर में कवर अप हो गया। संडे टेस्ट में पॉलिनोमियल्स आएगा, जितना आज तक पढ़ा दिया गया है वहीं तक हम देंगे पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रही है बात। फिर नेक्स्ट वीक में पॉलिनोमियल्स, आपका 9th वाला पॉलिनोमियल्स हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये सब वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे तो कोऑर्डिनेट कर देंगे। कोऑर्डिनेट इजी है, छोटा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट जल्दी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो टाइम टू से गुड बाय। सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम नहीं जानते नूरिन? अभी तक मेरा नाम ही नहीं जाने? हाँ बच्चों, हाँ कुश नाम है मेरा, कुश वार्ष्णे। हाँ 9 और 10 दोनों क्लास का हम चैप्टर कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। पूरा 11th एंट्रेंस में तो 9th क्लास का भी आता है ना। नाम मेरा ये है कुश वार्ष्णे, है ना। हाँ बच्चों, क्वेश्चंस पूछो आप अपने अपने व्हाट्सएप पे, मैं ज्यादातर के जवाब दे देता हूँ, है ना। चलिए तो यहीं तक कराते हैं आज। ठीक है, गुड बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज।